बहुत धमाले डा रहे थे जिन्नों के वहीद मुराद। तू कित्थों आ गई चुड़ेला दी चूही चावला, सुर्खी किड्डी करोड़ के लाई जिवें चूही नूं चाकू वज्जा हुंदा है। ओ कौन लोग हो तुसी ओए? मैं खैर इज्जत ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੈਨੇਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੀ। कितने साल में काम किया पता तेन? 50 साल। पाकिस्तान टीवी, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के नामवर लेजेंड अदाकार जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं दयारे गैर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने बच्चों के पास अमेरिका है, वहां पर बहुत ही मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। साल में 2 बार पाकिस्तान आते हैं। प्योर लाहौरिये, अंदरून लाहौर में पैदा होने वाले पाकिस्तान के हर दिल अजीज फनकार आबद कश्मीरी साहब। लाला की किताब सड़के सुहा हो गया, सड़के सुहा हो गया। कुड़ी नु फिर टाकी बना दे। ये टाकी बन सकती है नहीं तो मैं किथों बनावा? आबद कश्मीरी साहब के मशहूर डायलॉग खैर हो आपकी, अल्लाह सलामत रखे, बादशाह आपस दी गाले, कौन लोग हो तुसी और गुल्लू बादशाह। बहुत ही खुश इखलाक और जिंदा दिल इंसान आबद कश्मीरी 1950 को अंदरून लाहौर में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। लाहौर की गलियों में आंख खोलने वाले आबद कश्मीरी, जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। लाहौर की गलियों में पतंगे लूटने वाला एक आम सा लड़का पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का इतना बड़ा फनकार होगा, इसके मुतालिक शायद आबद साहब ने भी ना सोचा हो। शादी ही बसंत वाले दिन हुई थी। अच्छा। मैं कोठे पे पतंगबाजी कर रहा था, मेरे मामू ने कहा नीचे आ जाओ, शादी पे जाना है। मैं कहा जी पेचा लगा है। वो कहने लगे जरा असी पेचा लवान चले ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। उतर थले थले उतरे, जबरदस्ती पेंट कोट पवाई, एक खुली हरे की लैके, गरीब लोग सा। लाहौर से तालीम हासिल की और महकमा रेलवे के एक क्लर्क भर्ती हो गए। जब क्लर्क भर्ती हुए तो घर वालों ने शादी का एहतमाम किया और आबद कश्मीरी की शादी कर दी। शादी के वक्त सिर्फ उम्र 18 साल थी। जिस दिन शादी थी उस दिन लाहौर में बसंत भी थी। उन्हें अपनी शादी से ज्यादा फिक्र बसंत की थी और जब बारात जाने का वक्त हुआ तो मौसूफ पतंग उड़ा रहे थे। घर वालों ने जबरदस्ती उसको शादी पर लेकर गए क्योंकि उनका शादी पर जाना जरूरी था। अपनी शादी वाले दिन भी पतंगे लूटने वाले आबद कश्मीरी को अल्लाह पाक ने एक बेटी की रहमत से नवाजा। शादी के बाद शोबिज में काम करने का शौक पैदा हुआ। स्टेज से कैरियर की शुरुआत की। कवी खान आबद अली, फखरी खान और इरफान खोसट साहब आबद कश्मीरी के उस्तादों में से हैं। यावर हयात साहब ने आपको मुतारिफ करवाया। आबद कश्मीरी साइकिल पर पीटीवी सेंटर जाया करते थे। पहली बार जब पीटीवी सेंटर गए तो गेट पर चपरासी ने अंदर जाने से रोक दिया। उसने आबद कश्मीरी को कहा कि तुम कहां मुंह उठाकर साइकिल लेकर स्टूडियो आ गए हो, यहां पर तो लोग गाड़ियों पर आते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसी बंदे ने आबद कश्मीरी की गाड़ी का दरवाजा खोला। तब आबद कश्मीरी ने उसे पूछा कि बताओ अब मैं अदाकार बन गया हूं या नहीं। उसने कहा जी साहब आप बिल्कुल अदाकार बन गए हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आबद कश्मीरी ने 70 की दहाई में कैरियर की शुरुआत की। 1974 में शादी हुई। शादी से पहले ही थिएटर टीवी में काम की कोशिशें करते रहे लेकिन कामयाबी शादी के बाद मिली। 1972 में पीटीवी स्टूडियो पहुंचे। आबद कश्मीरी साहब ने बहुत ही शानदार कैरियर गुजारा। थिएटर, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार काम किया। 300 फिल्मों में काम किया और बतौर हीरो भी फिल्मों में काम करते रहे लेकिन हीरो कामयाब ना हो सके। आबद कश्मीरी साहब रीमा के साथ एज ए फिल्मी हीरो भी आ चुके हैं। किसकी बिल्ली पकड़ी है? मैंने बिल्ली क्या पकड़नी है? मैं तो अपनी बिल्ली नहीं पकड़ सकता तो दूसरों की क्या पकड़ूंगा? झूठा, मेरे से प्यार होता ना तो मुझे ब्याह के साथ ले जाते, बातें ना करते। तो मैं क्या पता हो, मेरा कितना दिल करता है मेरे बच्चे हूँ मैं उनको बाजार लेके जाऊं और लॉलीपॉप खिलाऊं। नहायत खुश इखलाक और ब्रॉड माइंडेड इंसान, प्योर लाहौरिये जिन्होंने इंडस्ट्री में कामयाबी समेटी और दूसरों को भी मौका दिया। बहुत सारे कॉमेडियंस को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। आबद साहब के मशहूर डायलॉग का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान आए तो उनकी आमद की खुशी में लाहौर गवर्नर हाउस में तकरीब का एहतमाम किया गया और इस सिलसिले में आबद कश्मीरी साहब को भी दावतनामा भिजवाया गया। जब दिलीप कुमार साहब आबद कश्मीरी से मिले तो दिलीप साहब का कहना था कि खैर हो आपकी, यानी दिलीप कुमार साहब भी आबद कश्मीरी के डायलॉग जानते थे और उनके काम से वाकिफ थे। मरहूम रियाज शाहद जो कि शान शाहिद के वालिद थे, उनका कहना होता था कि आबद कश्मीरी जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब मेरे पास आ गया हो।
आबद कश्मीरी साहब को अल्लाह पाक ने 2 बेटे और 2 बेटियों की रहमत से नवाजा। बच्चों को बेहतरीन पढ़ाया लिखाया। एक बेटे को आला तालीम के लिए 2007 में अमेरिका भिजवा दिया। बेटे ने तालीम हासिल की और वहां की नेशनैलिटी भी ले ली। वहां की नेशनैलिटी लेने के बाद आबद कश्मीरी के बेटे ने अपने वालिद को वहां आने के लिए कहा, जिस पर आबद कश्मीरी साहब ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं आज से 20 साल पहले अमेरिका घूम आया हूं। मैं कई बार अमेरिका जा चुका हूं। जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो उस वक्त भी आबद कश्मीरी साहब अमेरिका में थे, लेकिन बेटे ने जिद की और अमेरिका बुलवा लिया। 2015 में आबद कश्मीरी साहब अमेरिका मूव कर गए। 2015 से लेकर आज तक बर्लिन, सेंटर, न्यूयॉर्क, अमेरिका में रहते हैं। साल में 2 बार पाकिस्तान आते हैं। अपने दोस्तों और आबाई घर अंदरून लाहौर में रहते हैं। अपने पुराने दोस्तों और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को मिलते हैं। आबद कश्मीरी खुद और उनकी बीवी भी अमेरिका जा चुकी हैं। अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारते हैं। तमाम बच्चों की शादी कर दी है। आबद कश्मीरी साहब न्यूयॉर्क में किसी भी पाकिस्तानी होटल पर चले जाएं तो होटल में मौजूद पाकिस्तानी उनसे खाने के पैसे नहीं लेते, बल्कि साथ खाना घर भी पैक करके भिजवाते हैं। एक बार जब आबद कश्मीरी घर पर बहुत ज्यादा खाना लेकर आए तो बेटे ने पूछा कि अब्बा जी खैर तो है, कहीं आप मार्केट में जाकर मांगते तो नहीं है? जिस पर आबद कश्मीरी साहब का कहना था कि तुम मुझसे जेलस मत हो, पाकिस्तानी मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझे फ्री में खाना खिलाते भी हैं और फ्री घर भी भिजवाते हैं। ये अवाम का आबद कश्मीरी साहब के लिए प्यार है। आज भी वैसे ही हशाश बिशाश, खुश इखलाक और पुरजोश जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम फनकार ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा पुरसकून, मुतमईन और पुरअसाइश गुजरता हो, लेकिन उन चंद खुशकिस्मत फनकारों में आबद कश्मीरी साहब का नाम भी सरे फहरिस्त है, क्योंकि खैर बांटने वाले को हमेशा ही खैर मिलती है। अल्लाह पाक आबद कश्मीरी साहब को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे ताकि पाकिस्तान आते जाते रहा करें। आबद कश्मीरी साहब को हमारी टीम की जानब से नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको हमेशा हेल्थी और वेल्थी रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आप आबद कश्मीरी साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं जो कि माजी और पुराने फनकार हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी और टॉप लॉलीवुड स्टोरीज के नाम से प्ले लिस्टों के लिंक मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के पुराने से पुराने फनकार के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि वो आजकल किस हाल में है। मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।